नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड सरकार ने डीजीपी नीरज सिन्हा को 2 साल के लिए झारखंड पुलिस की कमान सौंप दी है। वे डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे। गृह विभाग ने कल ही इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड के डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था। वे 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। हैरानी की बात है कि सरकार ने बैक डेट से नोटिफिकेशन निकाला है। 16 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाला गया, 13 जुलाई की डेट से, वो जो अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले साल सरकार ने केएन चौबे को हटाकर एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया था। करीब 6 महीने पहले सरकार ने एमवी राव को हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने का नोटिस मिला, तब सरकार ने नीरज सिन्हा की नियुक्ति को 11 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। वहीं डीजीपी की नियुक्ति 2 साल के लिए करने का नोटिफिकेशन बैकडेट से जारी करने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार ने जिस तरह से अधिसूचना जारी की है उससे सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद सरकार ने जिस तरह से अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना पर मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव का हस्ताक्षर न होने से ये संदेह कुछ ज्यादा ही गहरा गया है। 14 तारीख को अगर किसी ने कोई केस किया था, 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और उसके बाद 13 तारीख की तारीख से दिखाया गया है, लेकिन वो सामने कब आता है? कल 16 तारीख को। तो ये समझ में नहीं आता है कि सरकार को अगर इस प्रकार के करने के उनको किया जा सकता है। उसे आगे भी जो जानकारी मिली वो बड़ा आश्चर्य है। सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने संभवतया उसमें से साइन नहीं किया। यानी होम गृह सचिव और गृह मंत्री, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है, फाइल वहीं से बना और वहीं से तैयार हुआ। तो इन सारी चीजों को सुन करके या देख करके तो लगता है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अब सवाल उठता है कि बैकडेट से नोटिफिकेशन निकालने का क्या मतलब है। देखिए, इस मामले में अब कई सवाल उठ रहे हैं और बड़ा सवाल है कि बैकडेट से नोटिफिकेशन निकालने का आखिर मतलब क्या है। 16 जुलाई को 13 जुलाई की डेट से नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को अवमानना के मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा था। क्या बैकडेट का नोटिफिकेशन कर लीपापोती की कोशिश की गई? पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं अवगत कराया गया? तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि डीजीपी से जुड़ी अधिसूचना देर से सार्वजनिक हुई है, इससे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सान के डीजीपी के कार्यकाल को 2 साल तक सुनिश्चित किया गया। अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए किया है। जहां तक नोटिफिकेशन का प्रश्न है, तो हो सकता है नोटिफिकेशन देर से बाहर आया हो, लेकिन अगर स्थायी रूप से डीजीपी की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए हुआ है, तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो समय चाहिए होता है वो भी उनको मिलेगा। और जितने दिनों से वो काम कर रहे हैं, तो अपराध में नियंत्रण भी झारखंड में पाया गया है। और अब आप खबर के मायने को समझिए। 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल तक होगा। नीरज सिन्हा को 2 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया, जो सरासर
सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकता है। कोर्ट उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके सिग्नेचर से बैकडेट से नोटिफिकेशन निकला है उन पर और सरकार पर अवमानना का केस चला सकता है और डीजीपी की नियुक्ति रद्द किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे में इसे समझने की जरूरत है कि कोर्ट उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके सिग्नेचर से बैकडेट से नोटिफिकेशन निकला है उन पर और सरकार पर अवमानना का केस चला सकता है और डीजीपी की नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की